तो नमस्ते बच्चों। मैं आज आप सभी लोगों को एक अच्छा की क्लास से 6 की मैथ है और ये लेसन का नाम है पैटर्न इन मैथमेटिक्स। अब बुक भैया बच्चों जो है ना ये जो है गणित प्रकाश बुक है। देखिए गणित प्रकाश की बुक है ये। और जिसका देखिए आप लोग ये देख लीजिए। देखिए ये सब इसके चैप्टर हैं ना, सब चैप्टर हैं। पैटर्न इन द मैथमेटिक्स सब देखिए चैप्टर हैं सब, ये सब इसके चैप्टर हैं। ये इसका देखिए ये सब ये देखिए प्रश्नावली, ये एक्सरसाइज 1.1 है। ठीक ये है, इसको आप लोग को आज बताएंगे और थोड़ा बहुत अच्छे से बताएंगे आप लोगों को। आप लोग इसको अच्छी आसानी से समझ जाएंगे। देखिए आप लोग कक्षा 5 से पढ़ के 5 पढ़ के आए हैं ना, क्लास 5 आप पढ़ के आए हैं। और आप लोग की मैथ अगर वीक होगी, इसमें आप लोग को हम समझाने का प्रयास करेंगे, आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे और आपकी मैथ भी ठीक हो जाएगी। और देखिए कुछ टीचर इसमें कर क्या रहे हैं, इसको क्या करें, जो इंग्लिश में देखिए लिखा है ना इंग्लिश बता दे रहे हैं, लेकिन हम इंग्लिश तो पढ़ा नहीं रहे हैं ना। हम तो इसमें मैथ आप लोग को पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ाएंगे ना। तो मैथ पढ़ाने का मतलब इसमें क्या दिया गया है उसकी डिफिनेशन अच्छे से बता के उसका एग्जाम्पल दे करके समझाएंगे, तब आप लोग इसको आसानी से समझ जाएंगे। ठीक बच्चों, तो देखिए आप लोग को इसको हम बताएंगे। देखिए इसमें सबसे पहली चीज़ देखिए क्या है ना, इसे व्हाट इज मैथमेटिक्स, मतलब कि गणित क्या है ना। लेकिन देखिए पैटर्न इन मैथमेटिक्स लिखा है, तो इससे पहले क्या पैटर्न पढ़ना है। देखिए क्या पैटर्न है, इसमें पैटर्न हमें पढ़ लेना है। तो पैटर्न होता क्या है, मैथमेटिक्स क्या होता है, या मैथमेटिक्स कहाँ यूज होता है, पैटर्न यूज कहाँ होता है, ये इस लेसन में इसी को समझाना है आप लोगों को। ठीक बच्चों, देखिए आप लोग को हम बता रहे हैं। ठीक देखिए बच्चों, सबसे पहले इस चैप्टर में आप लोग को व्हाट इज पैटर्न जानना अति आवश्यक है, ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें देखिए पैटर्न समझना हमें ज़रूरी है ना। देखिए पैटर्न को आपको हम बता रहे हैं पैटर्न होता कैसे है। पैटर्न की डिफिनेशन पहले लिख दे रहे हैं, तो इसमें लिख दे रहे हैं। देखिए पैटर्न पैटर्न इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर numbers are shapes that repeat in a regular ways regular way। देखिए इसका मतलब, देखिए बच्चों आप लोग भी समझ नहीं पाए होंगे। देखिए इसका मतलब क्या होगा, देखिए क्या लिखा, ए पैटर्न इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर आर शेप दैट रिपीट इन ए रेगुलर वे। कहने का मतलब क्या है, जैसे पैटर्न क्या होता है, जैसे किसी नंबर को हम रिपीट करेंगे, ऐसे ढंग से रिपीट करेंगे कि मतलब हमें ऐसा पता चल जाए कि इसके बाद कौन सी संख्या आने वाली है, उसी को पैटर्न कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम 2 लेते हैं, और 2 लेते हैं, जब कहीं 2 के बाद 4 लिख देते हैं, 6 लिख देते हैं, 8 लिख देते हैं। उसके बाद हमें समझ में आ जाए इसके बाद कौन सी संख्या आने वाली है, तो समझ में आ जाएगा ना कि 8 के बाद हम 10 लेंगे, 10 के बाद 12 लेंगे ना। मतलब कहीं अब ये देखिए सेव जैसे हो गया ना। देखिए तो मान लो नंबर समझ में आ गया, जैसे मान लीजिए 5 लेंगे, मान लो 5 पर हम 10 ले लिए, 15 ले लिए, तो 4 नंबर हम समझ जाएंगे 20 आएगा ना। इसी को पैटर्न कहते हैं, पैटर्न वाइज पैटर्न जो चलता है ना। लेकिन देखिए इसे मान लो शेप में क्या होता है, शेप में समझ लीजिए मान लो कोई हम फिगर बना रहे हैं, उसमें कोई 2 सामान लग रहा है, मतलब उसी तरह उसमें तीसरा सामान लगे, चौथा सामान लगे ना। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु पे बना रहे हैं, कोई पेंसिल, किसी पेंसिल से कोई सामान बना रहे हैं, 2 पेंसिल से कोई बन जा रहा है, कुछ तीसरी पेंसिल लग रही है, फिर चौथी पेंसिल लग रही है ना, 5वीं पेंसिल लग रही है। इसमें शेप इस तरह बनेगा। लेकिन देखिए उसको आप लोग को हम बना के लिख कर दिखा रहे हैं, ठीक, आप समझेंगे। पहले इतना आप लोग समझ लीजिए। ठीक देखिए बच्चों एग्जाम्पल हम ले लिए हैं ना। तो एग्जाम्पल देखिए उसमें क्या था, डिफिनेशन में क्या था। देखिए डिफिनेशन में क्या था, एक नंबर से पैटर्न बनता है, एक शेप से पैटर्न बनता है ना। इसीलिए देखिए हम कुछ नंबर्स के से एग्जाम्पल ले लिए हैं और कुछ शेप का एग्जाम्पल ले लिए हैं ना। तो आप लोग इसमें आसानी से समझ जाएंगे पैटर्न होता क्या है। देखिए बच्चों ये इसको ले लिए है ना। अब देखिए इसमें आ गए हम नंबर वाले, ये जो नंबर 1 एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1 में आ गए। तो इसमें देखिए आप लोग इसको आसानी से समझ जाएंगे नंबर का पैटर्न होता कैसे है। जैसे मान लीजिए बच्चों देखिए, जैसे हम 3 लिए, अब 3 के बाद क्या है 6, और 3 के बाद 6 है, और 6 के बाद 9 है। ये देखो 3 और 6 के बीच में कितने का डिफरेंट है, 3 का डिफरेंट है ना। और 6 और 9 के बीच में कितने का डिफरेंट है,
तो 3 का डिफरेंट है, कहने मतलब 3 का डिफरेंट यहाँ भी है, 3 का डिफरेंट यहाँ भी है, तो कहने मतलब इसके भी साथ संख्या जो आएगी उसमें भी 3 डिफरेंट रहेगा, जो आएगी उसके 3 डिफरेंट, फिर 3 डिफरेंट। कहने मतलब देखिए अब इसमें 3 में 3 जोड़े 6 आ गया, 6 में 3 जोड़े तो 9 आ गया। अब 9 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना। अब 12 में 3 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब 15 में 3 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। देखिए एक पैटर्न ये बनता जा रहा है ना, पैटर्न बन गया ना, ये वाला पैटर्न आप लोग जान गए ना। अब देखिए दूसरा पैटर्न में, देखिए दूसरा जो एग्जांपल है, अब देखिए इसमें ये 5 के बाद क्या आ गया 10, और 10 के बाद क्या आ गया 15। दोनों के बीच में कितने का डिफरेंट है, 5 का डिफरेंट है ना बच्चों। और उसके बाद देखिए 10 और 15 के बीच में कितने डिफरेंट है, 5 का। कहने मतलब इसमें भी 5 का डिफरेंट है, इसमें भी 5 का डिफरेंट है, तो भाई इसमें भी 5 का डिफरेंट होगा ना। तो 15 में 5 जोड़ने कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब 20 में 5 जोड़ने कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 25 में 5 जोड़ने कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक बच्चों, देखिए ये भी समझ में आ गया होगा ना ये। अब देखिए अब 2 ठी तो बढ़ने वाला एग्जाम्पल आपको हम लिए थे, और एक ठी देखिए सब्ट्रैक्ट वाला, मतलब माइनस वाला ले लिए है ना। देखिए जैसे 20, अब 20 के बाद क्या आ गया, 18 आ गया, 18 के बाद क्या आ गया, 16 आ गया। देखिए इसका पैटर्न जो है बैक हो रहा है ना, माइनस हो रहा है, पीछे आ रहा है ना। अब 20 में कितना बैक हो गया, 18 आ गया, 2 बैक हो गए ना। अब 18 में कितना बैक हो गया, जो 16 आ गया, 2 बैक हो गए। कहने में इनके दोनों के बीच में 2 का अंतर है, 2 का डिफरेंट है, इसमें दोनों के बीच में 2 का डिफरेंट है। तो 16 के बाद क्या आ जाएगा, देखिए हमको पीछे आना है ना, देखिए इधर पीछे पीछे हम आ रहे हैं ना, 20 से पीछे पीछे आ रहे हैं। तो ये 16 में 2 बैक होंगे कितना जाएगा, 14 आ जाएगा। 14 में 2 बैक हो जाएंगे कितना जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 में 2 बैक हो जाएंगे कितना जाएगा, 10 आ जाएगा ना। देखिए पैटर्न ऐसे बनते चला जा रहा है ना, इसी को पैटर्न कहते हैं। देखो नंबर का पैटर्न ये हो गया है ना। अब देखिए शेप का पैटर्न आप लोग को बताएंगे ना। अब शेप का पैटर्न कैसे होता है, देखिए शेप वाला, अब शेप वाले पर देखिए ये ट्रिंगल है ना, त्रिभुज है, ये क्या है, स्क्वायर है ना, ये मतलब चतुर्भुज है, ये सर्कल है, गोला है, फिर ट्रायंगल आ गया। अब फिर ट्रायंगल के बाद किसका नंबर है, अब देखिए भाई देखिए आ गया ना। देखिए ट्रायंगल था, फिर चतुर्भुज था ना, फिर गोला था, सर्कल था, फिर ट्रायंगल आ गया। ट्रायंगल बाद देखिए ट्रायंगल है, ट्रायंगल बाद क्या है, ट्रायंगल बाद ये वर्ग है ना, चतुर्भुज है ना, चतुर्भुज फिर बना देंगे ये। अब चतुर्भुज बाद क्या है, सर्कल है, सर्कल बना देंगे। अब सर्कल के बाद क्या है, ट्रायंगल है, फिर ट्रायंगल बना देंगे। ठीक, देखिए आप लोग समझ गए होंगे ना कि सर ये ऐसे ऐसे चलता रहेगा पैटर्न। अब देखिए एक पैटर्न ये थोड़ा दूसरी मॉडल है, इसको आप लोग समझिए। देखिए इसमें थोड़ा डिफिकल्ट इस तरह पड़ता है। देखिए भाई ये देखो ट्रिंगल है, फिर ये स्क्वायर है ना, इसके बाद देखिए ये पंचभुज है ना, ये इसके बाद ये है ना पेस्टागन, ये हो गया। अब देखिए लेकिन इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ कौन से क्या करेंगे। लेकिन देखिए इसमें क्या हो जाएगा, देखिए इसमें 3 लाइन है, 1 2 3 लाइन है, इसमें 1 2 3 4 लाइन है, देखो 1 2 3 4, इसमें 4 लाइन है, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 लाइन है। इसके बाद जो फिगर बनेगा उसमें 6 लाइन रहेगी। देखिए 6 लाइन देखो 1 2 3 4 5 6, देखो ये 6 हो गई ना। अब इसके बाद जो रहेगा उसमें 7 लाइन रहेगी, उसके बाद जो रहेगा 8 लाइन रहेगी, ऐसे ऐसे करके रहेगा। देखिए 7 लाइन जैसे मान लो, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे कहने मतलब ऐसे ऐसे रहेगा ना ये। और फिर 8 लाइन रहेगा ऐसे ऐसे ये, क्योंकि ये लाइन का पैटर्न था, ये शेप का पैटर्न था, शेप का पैटर्न था ना। देखो वैसे पैटर्न वाइज पैटर्न आता गया। अब देखिए बच्चों आप लोग को आगे बताते हैं। आप लोग देखिए पैटर्न को समझ गए ना, अब आप लोग को आपको मैथमेटिक्स बताएंगे। अब देखिए आप लोग को आगे बता रहे हैं। देखिए बच्चों टॉपिक आ गया, व्हाट इज मैथमेटिक्स, मतलब मैथमेटिक्स गणित क्या है ना, मतलब क्या है, व्हाट इज मैथमेटिक्स का मतलब गणित क्या है। अब गणित क्या है, पहले बच्चों आप लोग को इसका डिफिनेशन हम बता देते हैं, उसके बाद गणित क्या है उसके बारे में आप लोग को बताएंगे, मतलब मैथ क्या है, मैथमेटिक्स क्या है ना। देखिए हम पहले इसका डिफिनेशन लिख देते हैं। इसमें लिखते हैं मैथमेटिक्स, यहाँ भी टी एच रहेगा भाई। मैथमेटिक्स इज द सर्च फॉर पैटर्न एंड द discovery of their existence। ये इसकी डिफिनेशन हो गई। अब देखो बच्चों इसका मतलब क्या होता है।
मतलब कि देखिए गणित जो खोज जिसे पैटर्न जिसे हम किसी चीज़ की खोज करते हैं या किसी चीज़ को सर्च करते हैं ढूंढते हैं, उस ढूंढने की प्रक्रिया या खोज करने सबको हम क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स कहते हैं। देखिए इसको थोड़ा हिंदी में लिखे हुए हैं, आप लोग को इसको हम बता दे रहे हैं। देखिए ये आगे बच्चों, जैसे देखिए इसका हिंदी मीडियम की हम वीडियो डालते हैं ना, इंग्लिश मीडियम दोनों डालते हैं। देखिए बच्चों इसमें देखिए ये गणित क्या है, व्हाट इज मैथमेटिक्स, यही है गणित पैटर्न की खोज और उनके अस्तित्व का पता लगाना ही गणित कहलाता है। मतलब देखिए किसी भी चीज़ की खोज करेंगे तो वहाँ गणित जरूर यूज होगा, क्योंकि कोई वस्तु लगाएंगे गणित जरूर है, क्योंकि गिनती में आएगा ना कि 5 वस्तु लगा दो, 10 लगा दो, 5 लगा दो, 10 लगा दो ना, ऐसे कहने का मतलब इस तरह का आएगा। मतलब गणित हर जगह यूज होगा, चाहे खोज करेंगे और चाहे कोई किसी चीज़ का अस्तित्व का पता लगाएंगे, हर जगह गणित यूज होगा। अब देखिए अब ये क्वेश्चन यहाँ ये बन रहा है कि गणित होता कहाँ कहाँ है, गणित होता कहाँ कहाँ है ना, तो देखिए पैटर्न आर एवरी, मतलब कि पैटर्न होता कहाँ कहाँ है ना। अब देखिए इसका पैटर्न होता कहाँ है, इसको पैटर्न के बारे में आपको बता दे रहे हैं। पहले क्वेश्चन बन रहा है ना, इसको देख लेते हैं। पैटर्न्स आर एवरीवेयर, मतलब पैटर्न जो होता है, पैटर्न सभी जगह होता है। कहाँ होता है, एवरीवेयर, मतलब प्रत्येक जगह होता है। अब कहाँ कहाँ होता है देखिए आपको बता रहे हैं कैसे होता है। देखिए बच्चों अब पहला आपको बता रहे हैं कहाँ पे पैटर्न कहाँ होता है। देखिए पैटर्न होता है इन द नेचर अराउंड अस, यानी मतलब हमारे आसपास, हमारे घर के आसपास सभी जगह जो क्या होता है, पैटर्न होता है। जैसे देखिए हमारे घर के आसपास क्या होता है, मेरे चाचा का घर होता है, मेरे बड़े पापा का घर, बड़े दादा का घर, मेरे भाई, मेरे बहन ना, सबकी घर अलग अलग वस्तुएं, सबका पैटर्न वाइज होता है ना। अभी नहीं कि सब बिना पैटर्न का होता है ना, सब पैटर्न वाइज होता है ना। जैसे उसके बाद देखिए दूसरा क्या होता है, इन आवर होम एंड स्कूल, मतलब हमारे घर और स्कूल में पैटर्न होता है। अब घर में पैटर्न होता है, स्कूल में पैटर्न कैसे होता है, जैसे देखिए टीचर, जैसे पहला पीरियड किसका है, दूसरा पीरियड किसका है, तीसरा पीरियड किस टीचर का है, या पहला पीरियड में क्या पढ़ाया जाएगा, दूसरा पीरियड में क्या पढ़ाया जाएगा ना, ऐसे करके पैटर्न होता है। उसी तरह घर में होता है मेरे बड़े भैया, मेरे छोटे भाभी ना, छोटे चाचा, बड़े चाचा, ये सब पैटर्न में होते हैं कि क्या सब लोग साथ में आए, या सब लोग जितने स्कूल में सभी टीचर साथ में पढ़ाएं थोड़ी आएंगे। कोई इंग्लिश पढ़ाएगा, कोई संस्कृत पढ़ाएगा, कोई ज्योग्राफी पढ़ाएगा, तो कहाँ ठीक से पढ़ा पाएंगे। जैसे मान लीजिए घर में ही है कि मान लीजिए सब, ये अंकल कमरा है, वो बड़े पापा कमरा है ना, तो सब अलग अलग रहते हैं ना, सभी एक साथ रहें कैसे चलेगा, तो सब पैटर्न वाइज तो हो रहा है। अब देखिए तीसरा इन द मोमेंट ऑफ द सन मून एंड स्टार्स। देखिए अब देखिए पैटर्न यहाँ पर भी होता है, सन में भी होता है, मून, स्टार। देखिए इसे क्या होता है, पैटर्न कैसे बनेगा। देखिए सन जो है वो दिन में दिखाई देता है, मून जो है रात में दिखाई देता है, और तारे भी रात में दिखाई देते हैं। देखिए सब गति करते हैं, मूवमेंट मतलब क्या, गति करते हैं सब। मान लीजिए सभी एक साथ गति करने लगे, क्या होगा, आपस में टकरा जाएंगे लोग सब, मून सन स्टार सब टकरा जाएंगे तो क्या होगा, तो जो दुनिया रह कहाँ जाएगी। इसीलिए सब क्या है, सब पैटर्न में बना हुआ है। सूर्य अपने टाइम पे चल रहा है, मून अपने टाइम पे चल रहा है, स्टार अपने टाइम पे गति कर रहा है, सूर्य जो है दिन में निकल रहा, मून जो है रात में निकल रहा, सब अपने अपने हिसाब चल रहे हैं, सब अपने हिसाब सब पैटर्न में लगे हुए हैं ना, सब एक साथ तो चल नहीं सकते हैं। देखिए ये हो गया। अब आप लोग को आगे बताते हैं। देखिए बच्चों अगला टॉपिक आ गया, द इम्पैक्ट ऑफ पैटर्न ऑन ह्यूमैनिटी, मतलब कि मानवता में पैटर्न का क्या महत्व है ना। देखिए मानवता में मतलब इंसान के दैनिक जीवन में पैटर्न का महत्व क्या है, ये चीज़ हमें समझना ना। देखिए पैटर्न का महत्व क्या होता है मानवता में, सबसे बड़ा महत्व ये होता है कि किसी भी इंसान को पैटर्न वाइज किसी भी चीज़ की खोज करने में, या किसी चीज़ में सफल होने में, या किसी चीज़ का पता लगाने में पैटर्न का महत्व होता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, उसको क्या करते हैं हम, पैटर्न वाइज ही उसका इलाज करवाते हैं, पैटर्न वाइज उसके हम बीमारी को पकड़ पाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई इंसान बीमार होता है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट चले जाते हैं हॉस्पिटल में, लेकिन क्या करते हैं अपने नज़दीकी कहीं पे जा करके हम पहले दवा लेते हैं, फिर कहीं पहले
छोटी जगह जाते हैं, फिर उससे बड़ी जगह जाते हैं, फिर उससे बड़ी जगह जाते हैं ना। जैसे मान लीजिए पढ़ाई में ही है ना, जैसे पढ़ाई में क्या करेंगे हम, डायरेक्ट इंटर में नाम लिखा लेंगे, 12 में नाम लिखा लेंगे, ये 10 में लिखा लेंगे। देखिए पैटर्न वाइज ना, पहले नर्सरी में लिखाएंगे, फिर LKG में, UKG, फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड है ना, ऐसे पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं रनिंग करते हैं, क्या इकट्ठे में हमको इकट्ठे मिलता लगता है 2-4 लाख रुपए, लेकिन हम क्या करते हैं पहले थोड़ा थोड़ा कमाते हैं, फिर उसके बाद ज़्यादा, फिर ज़्यादा 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 ज़्यादा, तब जाके हम कहीं कमा पाते हैं। जैसे पढ़ाई में देखिए ना, जैसे मान लीजिए अब कहीं पढ़ाई कोई जॉब की तैयारी करना है, उसमें पढ़ाई हम पहले इकट्ठे एक दिन में पूरा पार्ट पढ़ नहीं सकते हैं। एक दिन एक पार्ट, दूसरे दिन 2 पार्ट, फिर 3 पार्ट, फिर 4 पार्ट, यानी सीरियल वाइज हम पढ़ते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, पैटर्न कहते हैं। तो मानवता में पैटर्न का यही महत्व होता है। देखिए आप लोग को हम एक एग्जाम्पल से आप लोगों को हम समझा रहे हैं बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों इसकी डिफिनेशन आप लोग को तो लिख दे रहे हैं, उसके बाद एग्जाम्पल बताएंगे, ठीक। पहले डिफिनेशन देखिए इसकी होती क्या है। इसकी डिफिनेशन, द डिस्कवरी ऑफ पैटर्न, द डिस्कवरी ऑफ पैटर्न इंस्पायर्स humanity to move forward। देखिए ये इसकी डिफिनेशन हो गई। देखिए इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ बताई हुई ना, डिस्कवरी, किसी चीज़ की खोज करना या किसी चीज़ की मतलब आगे बढ़ना, जो आप लोग को बताया नहीं है अभी, वही सब होता है। देखिए इसको यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ लिखे हुए हैं। देखिए पैटर्न का प्रभाव ना, पैटर्न की खोज मानवता को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है ना। वही क्या होता है, मानवता को आगे बढ़ाने के लिए बताया नहीं अभी आप लोगों को, मतलब कि पढ़ाई लिखाई में या दुख बीमारी में या कहीं भी कुछ होता है, उसी में यह प्रेरित करता है। ठीक बच्चों, आप लोग को आगे बता रहे हैं। देखिए बच्चों इसका आप लोग को एग्जाम्पल बताते हैं। एक एग्जाम्पल देखिए, थोड़ा सा हम बताने के चक्कर में थोड़ा सा लिख लिए थे। हाँ देखिए एग्जाम्पल इसका है, अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न ऑफ द जीनोम। आप लोग जीनोम सुने होंगे, जीनोम नहीं सुने होंगे तो जीनोम आप लोग जान लीजिए। जीनोम का एक फार्मूला होता है, और जिससे क्या होता है, किसी भी इंसान के अंदर कौन सी बीमारी है या क्या है, कैसे है, उसको पता लगा के बता देता है ना। वो मशीन टाइप का होता है, तो उसको बता देता है कि इसको कौन सी बीमारी हुई है, इसका इलाज क्या होगा, कैसे होगा, कब ठीक होगा, कितना समय लगेगा, कम दवाई कौन सी कब कितनी कैसे खानी है, कहाँ खानी है ना, ये सब बताएगा वो। कैसे दवा खानी है, सुबह खानी है, शाम खानी है, कब खानी है, वो सब पूरा फार्मूला बता देता है। जीनोम का पैटर्न, एक पैटर्न होता है ना। तो देखो जीनोम ए ऑफ द जीनोम हैज helped us detect diseases and assist in their treatment। देखिए इसका मतलब वही हुआ ना, जीनोम का क्या हुआ, इससे क्या, जीनोम का जो पैटर्न होता है उससे हमें ये मदद मिलती है कि हमें किस व्यक्ति को कौन सा बीमारी हुई है या उसका इलाज क्या है, कैसे क्या होगा। देखिए पीछे हम इसको हिंदी मीडियम वाले में इसको हम बताए हुए हैं। देखिए ये ना, जीनोम के पैटर्न को समझने से हमें बीमारियों का पता लगाना और उनके इलाज में मदद मिलती है ना, तो ये हो गया जीनोम का पैटर्न। जीनोम का पैटर्न जो है ये हमें इसमें, देखिए इसका एक एग्जाम्पल हो गया। देखिए पैटर्न का कितना महत्व होता है, इसको आप लोग समझ गए होंगे ना। देखिए पैटर्न लगभग हर जगह होता है, पढ़ाई लिखाई खेल कूद हर जगह पैटर्न होता है। अब आगे बता रहे हैं आप लोग को। देखिए बच्चों अब यहाँ तक हो गया, आप चलते हैं एक्सरसाइज पे ना। एक्सरसाइज पे आते हैं, देखते हैं उसमें से कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए एक्सरसाइज हम आगे बच्चों, देखिए ये नहीं फिगर, इसमें एक्सरसाइज मतलब ये क्या है, फिगर इट आउट ना, फिगर इट आउट। ये जो है इसमें 2 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये दूसरा क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को हमें पढ़ना है, उसके बाद इसका आंसर देना है। ठीक बच्चों, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों,
कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल वेयर मैथमेटिक्स हेल्प्स इन आवर एवरीडे लाइफ। कहने मतलब कह रहा है हमें प्रतिदिन, मेरे प्रतिदिन की लाइफ में जो है मैथमेटिक्स हमें कहाँ कहाँ मदद करता है, उसको हमें एग्जाम्पल में बताना है। मतलब हमें मैथमेटिक्स ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ती है, प्रतिदिन हमें कहाँ कहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है ना मैथमेटिक्स का। देखो पूछ रहा ना मैथमेटिक्स हेल्प इन आवर एवरीडे लाइफ ना। देखिए हमें बताना है कि मैथमेटिक्स कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ती है। देखिए बच्चों हम हेडिंग डाल लिए ना, यूज ऑफ मैथमेटिक्स इन एवरीडे लाइफ। मतलब हमारे लाइफ में प्रतिदिन मैथमेटिक्स यूज कहाँ कहाँ होता है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा ना, हम हेडिंग डाल लिए। अब देखिए हमको मैथमेटिक्स कहाँ क्या यूज होता है। देखिए पहले तो आपको हम बता देते हैं कुकिंग में है ना, कुकिंग में, शॉपिंग में ना, और प्लेइंग में। मतलब आप कुकिंग में भी यूज होता है, शॉपिंग में मतलब कुकिंग मतलब खाना बनाने में ना, और ये मैथमेटिक्स यूज होता है। अब आप लोग सोचेंगे कि कुकिंग में कहाँ यूज होता है मैथमेटिक्स का, क्योंकि मम्मी लोग कैलकुलेटर लेकर तो बैठती नहीं है। लेकिन बच्चों कुकिंग में मैथमेटिक्स का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि मम्मी मान लीजिए पूड़ी सब्जी कचौड़ी कुछ भी बना रही हैं, तो मम्मी कितना नॉलेज होता है कि कितनी सब्जी में कितना नमक डालना है, कितना तेल डालना है, कितना प्याज डालना है ना। तो इसमें क्लियर होता है कि 1 किलो की आलू की सब्जी में कितना प्याज डालना है ना, कितना मिर्च डालना है, कितना क्या डालना है, क्योंकि उसमें मैथमेटिक्स होता है। क्योंकि मान लीजिए अब 1 किलो आलू इसमें 5 किलो नमक डाल देंगे, कैसे लगेगा, पूरी सब्जी खराब हो जाएगी ना। क्योंकि उसमें भी मैथमेटिक्स ज़रूरत पड़ती है कि कितना कितना लहसुन डालना है, कितनी अदरक डालना है ना। यहाँ भी मैथमेटिक्स जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए शॉपिंग में आप सामान खरीदने जा रहे हैं, कितने रुपए का हो रहा है, 2 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, ये जो 2, 4, 6, 10, 12 आ रहा है, ये सब मैथ है तो है। उसी तरह कुकिंग में भी 2 प्याज, 4 प्याज, 100 ग्राम प्याज, 200 ग्राम हल्दी, 1 केजी आलू, ये 1, 2, 4, 5 जो आ रहा है, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, ये सब क्या मैथ ही तो है। इससे प्लेइंग में, गेम में ना कितना रन बना, 10 रन बना, 20 रन बना ना, 60 रन बना, ये सब क्या है मैथमेटिक्स। ये बच्चों देखिए आप लोग को एक हम लिख के एग्जाम्पल तौर पर आप लोग को दिखा रहे हैं। ठीक बच्चों, तो पहला एग्जांपल हम कुकिंग ले लिए। कुकिंग देखिए, कुकिंग मतलब ना भोजन बनाने में हमें पैटर्न की जरूरत, मतलब कि उसकी मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है ना। देखिए अब कुकिंग में क्या लिख रहे हो, व्हेन बी मेश्योर इंग्रेडिएंट्स टू कुक ए रेसिपी, बी यूज मैथ टू इंश्योर the quantities are correct। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए कोई रेसिपी हम बना रहे हैं या कोई घर में कोई पर पकवान बना रहे हैं, उसमें हमें एक किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को है करेक्ट रखना पड़ेगा, क्वांटिटी हमें बराबर रखना पड़ेगा। क्योंकि हम कम ज़्यादा कर देंगे तो हमारा कुकिंग में जो भोजन बना रहे ख़राब हो जाएगा। मान लीजिए नमक कम लगना, ज़्यादा रहे तो ख़राब हो जाएगा, मिर्च ज़्यादा पड़ेगी तो ख़राब लग जाएगा, कम लगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। इसीलिए हमें क्या होता है मेश्योर, मतलब उसको क्या करना पड़ता है, नापना पड़ता है, उसको मापना पड़ता है, माप के डालना पड़ता है। लेकिन अब घर की मम्मियाँ जो होती हैं बनाते बनाते उनकी हैबिट पड़ चुकी है, इसलिए उनको मापना नहीं पड़ता, उनका अंदाज हो चुका, फटाक से चम्मच स्पून उठाई डाल दी उसने, फटाक से ना वो बना लेती हैं आसानी से। अब इसको देखिए, ये तो कुकिंग में आप लोग समझ गए हैं। अब कुकिंग के बाद आपको शॉपिंग में बताएंगे, शॉपिंग में कैसे होता है मैथमेटिक्स का महत्व। बच्चों अगला एग्जांपल जो है शॉपिंग है ना। शॉपिंग आप लोग मॉल वॉल जाते होंगे ना, सामान लेने, पैंट, टी शर्ट, जीन्स, शूज, सब कुछ लेने जाते होंगे ना, तो वहाँ पे सामान लेने। तो देखो शॉपिंग में इसको देखिए लिख लिए हैं, कैलकुलेटिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ आइटम्स एंड फिगरिंग आउट डिस्काउंट इन्वॉल्व्स, थोड़ा सा भी नहीं लिखे हुए हैं, इन्वॉल्व्स बेसिक मैथ। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए कहीं हम जो है शॉपिंग करने जा रहे हैं, और शॉपिंग में क्या किए, वहाँ हम कुछ सामान ले लिए, और कुछ क्या होता है कि टोटल उसमें क्या होता है, कुछ डिस्काउंट होता है ना। देखिए कुछ डिस्काउंट होता है ना, कि देखिए मॉल में जाएंगे तो आपको 30% का डिस्काउंट, 40% का डिस्काउंट होता है ना। अब मान लीजिए आपको मैथ आती नहीं है, तो आप लोग डिस्काउंट करेंगे कैसे। आप कैसे, मान लीजिए अब ये कोई सामान 1000 का है, उसमें 30% का डिस्काउंट है तो 700 का हो जाएगा ना। लेकिन हमें मैथ नहीं है कि हम कैसे जानेंगे कि हमारे सामान कितने का होगा। इसीलिए हमें क्या होता है, मैथ आना अति आवश्यक होता है। मैथ हमें हर जगह ज़रूरत पड़ती है, मैथ आना ही ज़रूरत होता है, क्योंकि मैथ की हर जगह ज़रूरत पड़ती है।
मान लीजिए इसमें आप डिस्काउंट आपको नहीं पता रहेगा तो आप वहाँ उल्लू बन जाएंगे, आपको उल्लू बना देगा ना, इसीलिए आपको मैथ ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक, अब अगला बताते हैं आप लोग को। अगला बताते हैं आपको प्लेइंग में। देखिए बच्चों, अगला आ गया ना ये प्लेइंग आप लोग को बता रहे थे ना। ये प्लेइंग में क्या होता है, जैसे प्लेइंग की डेफिनेशन, बी यूज मैथमेटिक्स टू डिटरमाइन डिस्टेंस प्लेइंग एंड रन्स। जैसे मान लीजिए हम गेम खेल रहे हैं, मान लीजिए क्रिकेट खेल रहे हैं। क्रिकेट में क्या होता है, हमें प्लेइंग का डिस्टेंस उसका डिटरमाइन करना पड़ता है, और उसके बाद उसका रन हमें, जैसे मान लीजिए कोई प्लेयर कितना रन बनाया, मान लो 20 रन बनाया तो वहाँ भी मैथ की ज़रूरत पड़ रही है ना। मान लो कोई बॉलर है, वो कितने ओवर बॉलिंग किया, 2 ओवर किया, तभी वहाँ मैथ की ज़रूरत पड़ रही है। उसका जो बॉलर है कितनी स्पीड में बॉल को फेंक रहा है, वहाँ भी मैथ ज़रूरत पड़ रही है। 120 में फेंक रहा है, 160 में फेंक रहा है, कितनी भी स्पीड में बॉल को फेंक रहा है, या बैट्समैन कितनी तेज़ी से रन बना रहा है ना। उस सब को हर जगह तो मैथ की ज़रूरत पड़ रही है। रन में जोड़ रहे हैं तो वहाँ भी मैथ की ज़रूरत पड़ रही है हमें ना। हर जगह मैथ की ज़रूरत इसमें पड़ रही है, कुछ भी कहीं भी हो, हर कहने का मतलब हर जगह हमें मैथ की ज़रूरत पड़ती ही है। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन बच्चों बताते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, अब आप लोग को दूसरा क्वेश्चन बताएंगे। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन हो गया, अब दूसरा आप लोग को बताएंगे। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा था, मैथ की हमें मतलब कि मैथ का महत्व पूछ रहा था ना, तो वो सब पूरा ये हो गया ना। मैथ हमें कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ती है ना, कुकिंग में, शॉपिंग में, प्लेइंग में, हर जगह, यानी मतलब सभी जगह मैथ ऐसी चीज़ है कि हमें हर जगह उसकी ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि मैथ के बिना कुछ नहीं, चाहे खेलेंगे, कूदेंगे, दौड़ेंगे, कुछ भी करेंगे, हर जगह मैथ की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो कुछ उसमें लिखा जाएगा, जो नंबर्स, वो मैथ का ही होता है। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन पे आ गए हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ हैज मैथमेटिक्स हेल्प प्रोपल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड। मतलब पूछ रहा है इंसान की इंसानियत में, जैसे इंसान के दैनिक जीवन में मैथ का हेल्प कहाँ कहाँ है। अब देखिए मैथ का हेल्प, जैसे कि मान लीजिए जैसे मान लीजिए हम बिल्डिंग बनवा रहे हैं, बिल्डिंग बनवाएंगे तो वहाँ मैथ जरूरत पड़ेगी ना। मैथ कैसे पड़ेगी भाई, वहाँ कितनी बोरी सरिया लगेगी, कितनी बोरी सीमेंट लगेगी, कितने कुंटल सरिया लगेगी, कितना गिट्टी लगेगा, कितना क्या लगेगा, सब मैथ से ही लगेगा ना। कि मैथ से ही, क्योंकि जो पैसा हम देंगे उसको भी मैथ से ही देंगे ना। मैथ से मतलब कि इसे मान लीजिए कह दिया 2000 रुपये, तो 2000 रुपये मैथ का ही तो डिजिट है ना। उसी तरह से मान लीजिए जैसे मान लीजिए टेक्नोलॉजी में, अब टेक्नोलॉजी में कोई ज़रूरत पड़े, जैसे मान लो कंप्यूटर बनाने में, या उसको रिपेयरिंग करवाने में, या कंप्यूटर से कुछ काम करवाना है, वो वहाँ भी मैथ की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए आप लोग को एक एक एग्जाम्पल आप लोग को बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, पहला हम ले लिए, पहली है जैसे बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाने में ना लिख लिए जैसे इंजीनियर यूज मैथ। इंजीनियर जो है मैथ का यूज करता है टू डिजाइन एंड कॉन्ट्रैक्ट बिल्डिंग ब्रिज। मतलब बिल्डिंग को बनाने में जो ब्रिज बनाता है, मतलब जो पुल वगैरह बनता है ना, जैसे रिवर के ऊपर, नदी के ऊपर, उसको बनाने में जो यूज करता है वो इंजीनियर यूज करता है, क्या मैथ ही यूज करता है ना। अब उसके बाद ब्रिज एंड अदर structures to ensure the are safe and stable। कहने का मतलब ये है ना कि जैसे मान लीजिए अब इंजीनियर क्या करता है कि जैसे मान लो पुल बनवाता है या बिल्डिंग बनवाता है, कुछ बनवाता है, तो उसमें क्या करता है, मैथ का यूज करता है ना। कितना कौन सा सामान क्या लगेगा, कितना लगेगा, कितने क्या आएगा, कैसे आएगा ना, सब जगह मैथ का यूज करता है ना। मैथ यूज करके ही तो बनाता है। मान लीजिए इंजीनियर जो है पुल को बनवा दिया, वही तो पता है, पुल बन गया तो पुल से क्या होता है, इंसान आता जाता है ना। तभी तो हमको भाई नदी में नहीं कैसे हम जाते, पुल को बनवा दिया इंसान, वो ब्रिज जो है इंजीनियर, तभी इस पार से उस पार आसानी से चले जाते हैं। यही मेरा इसमें क्या हुआ, हेल्प ही मेरा हो रहा है ना, और इसमें मैथ की ज़रूरत उसमें पड़ रही है। अब देखिए आप लोग को अगला एग्जाम्पल बताते हैं बच्चों। दूसरा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट मतलब जो टेक्नोलॉजी इस समय चल रही है ना सब जगह, इसे हर चीज़ देखो टेक्नोलॉजी से हो रहा है, कंप्यूटर से काम हो रहा है ना, और मोबाइल सब काम हो जा रहा है, इसी को टेक्नोलॉजी कहते हैं। देखिए इसमें क्या है, मैथ इज कैरिकुअल इन क्रिएटिंग एंड इम्प्रूविंग टेक्नोलॉजी
लाइक कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन एंड टीवी। कहने का मतलब कंप्यूटर, फ़ोन और मोबाइल को जो बनाने में या मरम्मत कराने में या बनने में या ख़रीदने में जो कुछ उसकी ज़रूरत पड़ती है, सब उसमें क्या होता है, मैथ की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए मोबाइल बिगड़ गई, उसको बनवाने में ना कौन सा सामान कितना लगेगा या कैसे आएगा, कहाँ से आएगा ना, हर जगह मैथ की ज़रूरत पड़ेगी ना। या कितना सामान लगेगा, 2 रुपये का लगेगा, 50 रुपये का लगेगा, 1000 रुपये का लगेगा, कितने के लगेगा ना, हर जगह मैथ की ज़रूरत पड़ती है ना। इसमें टेक्नोलॉजी में मैथ की ज़रूरत पड़ती है। अब टेक्नोलॉजी, मान लीजिए आपका कंप्यूटर बिगड़ गया है, ख़राब हो गया, आप लाइए बनवाने के लिए तो बताएगा ना इसमें कितने रुपए लगेगा। मान लो बोल देगा 10,000 रुपये लगेगा, तो 10,000 जो है मैथ तो है ना, वो हर जगह तो मैथ ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए आप लोग को अगला क्वेश्चन, अगला एग्जाम्पल और बता रहे हैं। ठीक बच्चों, देखिए बच्चों अगला एग्जाम्पल देखिए आ गया है रनिंग इकोनॉमीज। रनिंग इकोनॉमी मतलब क्या होता है, ये जो होता है शेयर मार्केट, आप लोग सुने होंगे ना शेयर मार्केट। तो उसमें देखा जाता है कौन सा क्या आगे चल रहा है, कौन सा शेयर मार्केट पीछे चल रहा है, किस शेयर मार्केट में कितना पैसा लगाने से क्या होगा ना। तो देखो इसका लिखा है इकोनॉमिस्ट यूज मैथ टू मॉडल इकोनॉमिक सिस्टम। मतलब मैथ का यूज जो होता है उसको इकोनॉमी सिस्टम में भी यूज होता है। इकोनॉमी वही मतलब शेयर मार्केट ना, शेयर मार्केट में भी यूज होता है कि कब कौन सा करेंसी या कौन सा शेयर मार्केट आगे गया, कौन सा बढ़ा है, कितने कितना पैसा लगा, कितना क्या होगा, कैसे होगा ना, इसमें ये बता दे। इसमें भी देखो हमको मैथ की ज़रूरत पड़ती है, मतलब हमको इकोनॉमिक्स में भी मैथ ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए इसे फोरकास्ट ट्रेंड एंड मैनेज फाइनेंशियल मार्केट, मतलब इसे फोरकास्ट मतलब इसे मौसम जो होता है, मौसम को नापने के लिए ना, मापने कब बारिश होगी या कब धूप रहेगी, कि हाँ मतलब ना, या कितना डिग्री का मौसम क्या चल रहा है, कितना क्या तापमान है, उसको नापने के लिए भी हमें क्या होता है, मैथ की ज़रूरत पड़ती है ना, कि कितना मौसम है, कितने डिग्री है, क्या कैसे है ना, सब जगह मैथ ज़रूरत पड़ती है। कहने का मतलब टोटल ये हो गया, हमें सभी जगह मैथ की ज़रूरत पड़ती है, कहीं पर भी हम जाएंगे हमें मैथ की ज़रूरत पड़ेगी। तो बच्चों यहीं पे लेसन क्वेश्चन एक्सरसाइज जो है 1.1 समाप्त होता है, एंड होता है। आपको एक्सरसाइज 1.2 अगली वीडियो में आपको कल बताएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।